चालू औरत की 10 निशानियां, ऐसी औरत से शादी कभी न करना। मेरे मोहतरम भाइयों, शादी सिर्फ 2 लोगों का साथ नहीं होता, यह 2 नस्लों की बुनियाद होती है। लेकिन अगर बुनियाद ही जड़ से भर दी जाए तो पूरा घर एक ऐसी आग का ईंधन बन जाता है जो सब कुछ जलाकर राख कर देता है। आज के इस दौर में खूबसूरती के पर्दे में लिपटी ऐसी औरतें मौजूद हैं जिन्हें देखकर अक्ल धोखा खा जाती है। आइश है, हम बात करते हैं उन 10 खतरनाक निशानियों की। मेरे मोहतरम भाइयों, पहली निशानी ये है कि ऐसी औरत जो हर वक्त शिकायत करने वाली हो, जिसकी जबान पर कभी शुक्र के अल्फाज नहीं आते, हर बात में नुक्स निकालना, हर चीज में ऐब तलाश करना और हर वक्त शौहर को एहसास दिलाना कि तुम कुछ भी कर लो, कम है। ऐसे औरत की जबान शहद जैसी मीठी और झर जैसी खतरनाक होती है। घर के छोटे छोटे मसाइल को पहाड़ बनाकर पेश करती है। मामूली बातों पर रोना, ताना देना और शौहर की मेहनत की कदर न करना इसकी फितरत बन जाती है। ये ऐसी आग है जो खामोशी से घर के सुकून को जलाकर राख कर देती है, शौहर के दिल में बेजारी भर देती है, माँ बाप से ताल्लुकात तोड़ देती है और आखिरकार मर्द को तन्हाई के अंधेरों में धकेल देती है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं चालू औरत की दूसरी निशानी की, जो एक मर्द की जिंदगी को अंदर से गलाकर राख कर देती है। दूसरी निशानी ये है कि ऐसी औरत जो दूसरों के मर्दों को देखकर आंखें भर लेती हो, जो अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करती, हर खूबसूरत या मालदार मर्द को देखकर उसके दिल में लालच, हवस और तमन्नाएं जागती हों। ऐसी औरत के दिल में अपने शौहर की मोहब्बत कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि वो हर वक्त दूसरों के मयार से अपने शौहर का मुकाबला करती है। जब कोई महंगी गाड़ी में सड़क से गुजरता है तो उसकी निगाहें वहां चिपक जाती हैं। जब किसी की नौकरी, दौलत या कारोबार की बात सुनती है तो शौहर को एहसास दिलाती है कि तुमने आज तक क्या कमाया। मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसी औरत दिल के अंदर हसद, हिर्स और बेताबी का तूफान पालती है। मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखो, जिस औरत की आंख का पर्दा कमजोर हो जाए उसकी वफा का कोई वादा पायदार नहीं होता। ऐसी औरत से वक़्त पर बच जाना पूरी जिंदगी के पछतावे से बचने जैसा है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं चालू औरत की तीसरी निशानी की, जो एक मर्द की पूरी जिंदगी को ऐसा कैद खाना बना देती है जहां सांस लेना भी बोझ बन जाता है। तीसरी निशानी ये है कि ऐसी औरत जिसकी जबान तेज, जहरीली और हर वक्त तानों और लानत मलामत से भरपूर हो, वो कभी शौहर की इज्जत को जबान से संवारने वाली नहीं बनती। ये औरत जबान से आग के ऐसे शोले निकालती है कि घर का माहौल जन्नत के बजाय जहन्नुम बन जाता है। याद रखो, जबान वो दरवाजा है जिससे या तो रहमत आती है या फिर लानत उतरती है। जिस घर में औरत की जबान हर वक्त शौहर के खिलाफ चलती रहे, वहां से अल्लाह की बरकतें उठ जाती हैं। अब बात करते हैं चालू औरत की चौथी निशानी की, जो एक मर्द की जिंदगी को अंदर से ऐसा खोखला कर देती है जैसे दरख्त को दीमक अंदर ही अंदर चाट कर खा जाती है। चौथी निशानी ये है कि ऐसी औरत जो हर वक्त दूसरों के घरों, सहेलियों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया की चमक दमक को देखकर अपने घर से नफरत करने लगे, अपने शौहर को दूसरों के शौहरों से मुकाबले में कमजोर समझने लगे। वो शौहर की कमाई पर खुश होने के बजाय दूसरों के मयार सामने रखकर बार बार एहसास दिलाती है कि तुमने मुझे क्या दिया, फलां देखो उसकी बीवी क्या जिंदगी गुजार रही है। याद रखो, जिस औरत की निगाहें दूसरों के घरों पर हों, उसका दिल कभी तुम्हारे घर की नेमतों पर खुश नहीं होगा। अब बात करते हैं चालू औरत की पांचवी निशानी की, जो एक मर्द की जिंदगी को ऐसा कैद बना देती है कि आदमी जीता तो है मगर जिंदा नहीं रहता, सांस लेता है मगर सुकून मर जाता है। पांचवी निशानी ये है कि ऐसी औरत जो फजूल खर्ची में हद से आगे बढ़ जाए, जिसकी ख्वाहिशात कभी खत्म न हो, जो हर वक्त नई नई चीजों का मुतालिबा करती रहे और शौहर की कमाई को अपनी ख्वाहिशों की भट्टी में जलाकर राख करती रहे। ऐसे औरत का दिल कभी कनात और शुक्र की नेमत से भरता ही नहीं, बल्कि दिन ब दिन उसके मुतालिबात बढ़ते चले जाते हैं। पहले एक जोड़ा, फिर दूसरा ब्रांड, फिर कीमती जेवरात, महंगे मोबाइल, सैर व तफरीह की जिद, महंगे होटलों में खाने की ख्वाहिश, हर वो चीज चाहिए जो दूसरों के पास हो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये औरत शौहर की थोड़ी सी कमाई को भी ऐसे चूस लेती है
जैसे कोई दरख्त के अंदर का सारा रस चूस कर उसे खोखला कर दे। शौहर दिन रात मेहनत करे, कर्जों में डूब जाए, बीमारियों में घर जाए, लेकिन इस औरत की फरमाइशें कभी कम नहीं होती। शौहर मजबूर होकर नाजायज रास्ते, हराम कमाई या कर्ज के बोझ में धंस जाता है। याद रखो मेरे भाइयों, जिस औरत की जबान पर हमेशा नए मुतालिबात हों, जिसे शौहर की कमाई कभी काफी न लगे, उसके साथ शादी करना ऐसा है जैसे खुद अपने गले में फंदा डाल लेना, क्योंकि इसका पेट कभी भरने वाला नहीं। अब बात करते हैं चालू औरत की छठी निशानी की, जो एक मर्द के नसीब में ऐसा जहर घोल देती है कि उसका हर दिन बोझ, हर रात बेकरारी और हर सांस हसरत में डूब जाता है। छठी निशानी ये है कि ऐसी औरत जो हर वक्त दूसरों के घरेलू मामलात में नाक घुसाती रहे, सहेलियों, हमसाइयों और रिश्तेदारों की बातों में घिरी रहे और उनकी जिंदगियों के मुकाबले में अपने घर का निजाम बिगाड़ती रहे। उसका दिन दूसरों के घरों की बुराइयों को सुनने, फैलाने और उनसे अपना दिल जलाने में गुजरता है। ये औरत दूसरों के घरों के सुकून को देखकर खुद हसद करती है, फिर वही हसद अपने घर लाकर झगड़ों की शक्ल में फैला देती है। फलां के शौहर ने बीवी को क्या दिया, फलां के बच्चे कैसे हैं, फलां के कपड़े, फलां की जेवर, फलां की छुट्टियां। ये औरत अपने शौहर के दिल में बार बार ये जहर घोलती है कि ऐसी औरत से वक़्त पर बच जाना जिंदगी भर के फितनों से बचने जैसा है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं चालू औरत की 7वीं निशानी की, जो मर्द की जिंदगी में ऐसा तूफान ला देती है कि उसके दिल का सुकून, घरेलू मोहब्बत और इज्जत सब कुछ बहा कर ले जाती है। 7वीं निशानी ये है कि ऐसी औरत जो हर वक्त दूसरों के सामने अपने शौहर की बुराइयां करे, अपने घर की हर बात दूसरों में उछाले, सहेलियों, रिश्तेदारों और खानदान में अपने शौहर की खामियां बयान करके उसकी इज्जत को गली कूचों में उछाल दे। ये औरत छोटी छोटी बातों को दूसरों में बढ़ा चढ़ाकर ऐसे पेश करती है जैसे उसके शौहर ने दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म कर दिया हो। सहेलियों में बैठकर कहती है, वो मुझे समझता ही नहीं, हर वक्त मुझे दबाने की कोशिश करता है, मुझ पर खर्च नहीं करता, बस अपने आप को बड़ा समझता है। और यही बातें रफ्ता रफ्ता दूसरों के कानों से निकलकर पूरे खानदान में फैल जाती है। नतीजा ये निकलता है कि शौहर की इज्जत रिश्तेदारों में गिरने लगती है, ससुराल में उसके खिलाफ नफरत पैदा होने लगती है। कि 8वीं निशानी की, जो मर्द की जिंदगी में ऐसा जहर घोल देती है कि मोहब्बत की सारी खुशबू मुरझा जाती है। ऐसी औरत जो हर वक्त जिद्दी हो, मामूली बात पर अपनी बात मनवाने के लिए हठधर्मी दिखाए, किसी बात को समझने या मानने के बजाय बस अपना फैसला ठूंसे और शौहर की राय को कभी अहमियत न दे। उसकी जिद बाज औकात इतनी शदीद होती है कि छोटे छोटे मसाइल पर झगड़े तवील लड़ाइयों में बदल जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जिद्दी औरत की फितरत में आजिज़ी नहीं होती। वो माजरत करना अपनी तौहीन समझती है और अपनी हर बात को सच और बाकी सबको गलत समझती है। मेरे भाइयों, जिद्दी औरत कभी किसी नसीहत को कबूल नहीं करती, न बड़ों की बात सुनती है, न शौहर के समझाने से काबू आती है। उसका हर झगड़ा सिर्फ एक ही तरफ जाता है, मेरी बात मानो वरना झगड़ा करो। बात करते हैं चालू औरत की 9वीं निशानी की, जो एक मर्द की जिंदगी में ऐसा जख्म लगा देती है कि वक़्त के मरहम भी उसे भर नहीं पाते और हर दिन की रोशनी उसके लिए अंधेरा बन जाती है। 9वीं निशानी ये है कि ऐसी औरत जो रिश्तों की कद्र न करे, शौहर के माँ बाप, बहन भाइयों और खानदान के दूसरे अफराद को अपना दुश्मन समझे, उनकी इज्जत न करे, उनके साथ जुबान दराजी करे और शौहर को अपने रिश्तेदारों से काटने की कोशिश करे। ऐसी औरत के दिल में कभी ससुराल के लिए नरमी पैदा नहीं होती। उसकी आंख में सिर्फ शक, दिल में नफरत और जुबान पर तलखी होती है। अब बात करते हैं चालू औरत की 10वीं और आखिरी निशानी की, जो मर्द की जिंदगी में ऐसी नहुसत भर देती है कि उसकी किस्मत के सितारे हमेशा के लिए बुझ जाते हैं और हर खुशी बेरौनक हो जाती है। 10वीं निशानी ये है कि ऐसी औरत जो दीन से गाफिल हो, शर्मो हया से दूर हो, नमाज, पर्दा, इबादत और रब के खौफ को मामूली समझे, दुनिया की चमक दमक में गुम होकर अपनी जिंदगी के असल मकसद को भुला दे। ऐसी औरत न दीन की बात सुनना पसंद करती है, न नसीहत बर्दाश्त करती है, न अल्लाह का खौफ उसके दिल में जगह पाता है। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात,
फैशन, नमूदो नुमाइश और दूसरों को नीचा दिखाने तक महदूद होता है।